नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। दशकों से नक्सल हिंसा का दंश झेल रहा बस्तर इन दिनों आदिवासियों के आंदोलन को लेकर सुर्खियों में है। सिलगेर में सुलगी विरोध की आग की तपिश अब सारकेगुड़ा में महसूस की जा रही है। सारकेगुड़ा गोलीकांड की बरसी के बहाने हजारों की संख्या में आदिवासी जुटे और साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। सिलगेर के बाद सारकेगुड़ा में आदिवासियों का आंदोलन चिंताजनक संकेत है। इस संकेत में कई सवाल भी छिपे हैं। क्या सिलगेर से पुलिस और सरकार ने कोई सबक नहीं लिया? क्या आंदोलन के पीछे नक्सलियों का दबाव है? सवाल ये भी कि बस्तर में बार बार संघर्ष की असल वजह क्या है। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करेंगे। बस्तर में फिर लामबंद हुए आदिवासी। सिलगेर के बाद सारकेगुड़ा में जनसभा। बीजापुर जिले के सारकेगुड़ा में विशाल जनसभा की तस्वीरें बीते 28 जून की हैं। हजारों की संख्या में आदिवासी सारकेगुड़ा गोलीकांड की 9वीं बरसी पर जुटे। इस मौके पर उन 17 आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी गई जो सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारे गए। जनसभा में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि वो सिलगेर को दूसरा सारकेगुड़ा नहीं बनने देंगे। ग्रामीणों ने बस्तर में बनाए जा रहे पुलिस कैंप्स को हटाने के साथ सारकेगुड़ा के दोषियों को सजा देने की मांग भी की। जनसभा में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि बहुत से मामलों में आदिवासियों के प्रदर्शन ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बहुत से मामले में राज्य सरकार को नक्सलियों ने मजबूर किया है सरकार को सोचने के लिए। मैं तो कई सालों से कह रहा हूँ भारत सरकार में और राज्य सरकार में कि हम देखिए इस देश में सबसे बात किए हो नक्सल समस्या के लिए सब आदिवासी नेताओं को छोड़ के। शासन द्वारा पुलिस द्वारा क्षेत्र की जनता को कोरोना बीमारी के संबंध में समझाइश दी गई थे। इसके बावजूद नक्सली एवं नक्सल समर्थक लोग ग्रामीण को दिग्भ्रमित करते हुए कोरोना बीमारी से वनांचल क्षेत्र में कुछ असर नहीं पड़ेगा करके उन्हें गलत जानकारी देकर उनका मीटिंग जुलूस रैली में जाने के लिए जबरन उनका परेशान की जा रही है। दरअसल सारकेगुड़ा गोलीकांड की बरसी के मौके पर बुलाई गई विशाल जनसभा सिलगेर कैंप के विरोध से शुरू हुए आंदोलन की अगली कड़ी बताई गई। सिलगेर से पीछे हटने के बाद आदिवासी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा को लेकर कई सवाल उठे हैं, लेकिन बस्तर में बार बार संघर्ष को लेकर विपक्ष सरकार की नीतियों को दोषी बता रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि नक्सली नहीं चाहते कि बस्तर का विकास हो। नक्सल क्षेत्र के अंदर में जो है कुछ बेगुनाहों को पकड़ के तंग करना, नक्सलियों को खदेड़ने काम करने के बजाय, इसके कारण भी आदिवासी लोगों के अंदर में भारी नाराजगी है। और उसका कारण है कि अब वो सरकार से थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नाराज हो गए। सिलगेर को घटना है, सोची समझी रणनीति नक्सलियों की है। आदिवासियों की उसमें कोई घटना नहीं। आदिवासी तो विकास चाहते हैं, मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। आज अपने आदिवासियों को आगे करके वो अपने अस्तित्व बचाना चाहते हैं, मगर ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में सरकार की बात वहां तक पहुंचेगी और हम आगे बढ़ेंगे। पुलिस कैंप के विरोध में सिलगेर के बाद सारकेगुड़ा में जमा हुई भीड़, इसके पीछे अपने अपने तर्क और दावे हैं। लेकिन सच ये है कि ये पहला मौका नहीं जब आदिवासियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ यूं मोर्चा खोला हो। बोधघाट और नगरनार जैसी परियोजनाओं का आदिवासियों ने विरोध किया है। अब सवाल है कि बस्तर में विकास कार्यों के विरोध के पीछे नक्सली साजिश है या राजनीतिक षड्यंत्र, जिसका जिक्र बीते दिनों कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 15 साल में तो कुछ बस्तर के लिए छोड़ दिया, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के बारे में सोच रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का चाल होगा। जनता समझेगी, जनता जवाब देंगे बाद में। तो जैसा कि मंत्री जी ने कहा, जनता समझेगी, जनता जवाब देगी। क्या जनता समझ रही है? क्या जनता जवाब देने की स्थिति में है, या जनता किसी दबाव में इस तरह की भीड़ की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में, एक समूह की शक्ल में सामने आ रही है? और वो कौन सा दबाव है जिसके कारण अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन का एक नया रूप देखने आ रहा बस्तर में? बीते इतने वर्षों में इस तरह का बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं आया। कोई राजनीतिक प्रदर्शन रहा हो तो बात अलग है,
लेकिन आदिवासियों का मुठभेड़ों को लेकर और ज़मीन को लेकर, योजनाओं को लेकर इतना मास में जुटना और उसको फिर मोबिलाइज करना, और जिस तरह से आप देख रहे होंगे विजुअल में दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि आदिवासी जो मुखर हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, कौन इनको यूज़ कर रहा है, किसके राजनीतिक हितों के लिए इसका उपयोग हो रहा है, या कौन बस्तर को डिस्टर्ब करना चाहता है, या कौन विकास को रोकना चाहता है। सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं बेलतरा से। शिशुपाल सौरी जी हैं, कांग्रेस के विधायक हैं कांकेर से। अरविंद नेताम जी हैं, जो संरक्षक हैं सर्व आदिवासी समाज के, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, वर्षों तक छत्तीसगढ़ और देश की राजनीति में बड़ा नाम रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है। सबसे पहले चूंकि नेताम जी एक वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और पूरे जो क्षेत्र है उसकी समझ उनको बहुत अच्छी है, और जैसा कि हमने उनकी बाइट में सुना, उनका कहना था कि आदिवासियों से बात नहीं हो रही, बाकी सभी लोगों से बात हो चुकी है। नेताम जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो मोबिलाइजेशन हो रहा है, ये किस तरह का संकेत है? ये अच्छा संकेत तो नहीं माना जा सकता है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मोबिलाइजेशन किसी भी सरकार के लिए, केंद्र की हो या राज्य की हो, ये अच्छी बात नहीं है। पर सवाल ये है कि बस्तर में इस ढंग से जो वातावरण बन रहा है, बनता जा रहा है, आंदोलन एक के बाद हो रहे हैं, तो इसमें बहुत गहराई से जाने की जरूरत है। केवल अगर इधर से दोषारोपण करेंगे कि भाई ये इसने कैसा किया तो उसके समय में ऐसा हुआ, तो इससे कोई हल निकलने वाला नहीं है, इस समस्या का तो समाधान नहीं है। तो मैं आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि कल मैं था वहाँ छत्तीसगढ़ में, काफी छत्तीसगढ़ तो मैं जाता ही रहा हूँ। सवाल ये है कि बहुत सी चीजों को सरकार को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का जो न्यायिक आयोग है, उसका जो भी फैसला आया है सरकार के सामने कर दिया गया। सरकार ने शायद उसको कैबिनेट में पास कर दिया गया। साल भर करीब हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सब कुछ हो गया है तो उस रिपोर्ट के आधार पर आयोग के जो दोषी है, जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी है, जो भी है, उसके खिलाफ कभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही सार्वजनिक किया गया रिपोर्ट को। क्यों बने? यही मेरी पार्टी के नेता जब ये घटना हुई तब विपक्ष में थे, और सारा एड़ी चौकी एक लगाए, वो करना भी चाहिए। और ये कहें भाई क्या इसका ऐसा जांच होना चाहिए हुआ, तो न्यायिक जांच तो बहुत अच्छी बात है। अब जब न्यायिक जांच के बाद जब जो कार्रवाई जो सरकार को करनी चाहिए, आज तक हमें समझ आती नहीं, सार्वजनिक नहीं हुआ आयोग की रिपोर्ट, और जो भी अरे कार्रवाई करना चाहिए उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी को विश्वास में अर्जित करने की जो सबसे महती जिम्मेदारी है सरकारों की, वो कहीं न कहीं फेल नजर आ रहा है। और आज मैं हमेशा कहता हूं कि आदिवासी समाज को विश्वास में लेने की बहुत आवश्यकता है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है ये आदिवासी इलाका देश की। तो ये दोनों सरकार के मिलकर के कहीं न कहीं कार्य योजना तो बने, आत्मविश्वास कैसे पैदा करें, उनको कैसे अपने विश्वास में ले, ये तो कहीं दिखता नहीं। और आप नहीं करेंगे और इसका राजनीतिक हल निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, ये चलता रहेगा। आज पूरी समस्या को आप नौकरशाहों पे छोड़ दिए हो, और नौकरशाह राजनीतिक हल नहीं निकाल सकते। राजनीतिक हल तो ये समस्याओं का राजनीतिक ही लोग निकालेंगे, राजनीतिक दल निकालेगा। पर इसमें क्या होने, ये बहुत सामान्य सी ज्ञान की बात है। अब उसमें वो अब पहल होता नहीं, वो एक्सरसाइज होता नहीं, और अफसरों को पर छोड़ दे। अफसरों में भी मैं जानता हूं कि बस्तर में केवल पुलिस के हिसाब से चल रही है सरकारी, चाहे पिछली हो ये सरकार हो, वो जो पुलिस कहती है वही है, वो वही सही है। ये क्या बात हुई? तो ये जो समस्या जो है, जो आप कह रहे हैं कि आंदोलन, कितने आंदोलन हो रहे हैं यहाँ? मैं तो करीब हर आंदोलन में नेताम जी, हाँ,
कल आप सारकेगुड़ा में थे और आपके साथ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आलोक शुक्ला जी भी थे। वो जब वहां जा रहे थे सारकेगुड़ा तो उन्होंने उसके पहले मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की थी, उसको लेके एक ट्वीट भी किया था कि वहां जाके इस समस्या के समाधान पे बात करेंगे। आपकी उनकी बातचीत हुई, आपने उनको क्या सुझाव दिया, या वहां पर जो जनता इकट्ठी थी, जो ग्रामीण इकट्ठे थे, उनका क्या कहना था, और आपको फौरी तौर पर इसका क्या समाधान लगता है और दीर्घकालिक क्या समाधान लगता है, वो सुझाव चाहता हूं मैं। भाई सुझाव तो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो बहुत सी चीजें जो सरकार को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए, मैं अभी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 1 साल हो गया, आयोग की रिपोर्ट के आ गया, कैबिनेट में भी देख लिए, अरे कार्रवाई करेंगे तभी तो विश्वास होगा। क्योंकि मैं सारकेगुड़ा करीब 4 बार करीब गया हूँ, और मैं खुद रायपुर में प्रेस में कहा था जब ये रिपोर्ट की आया, तो मैंने कहा समाज की ओर से हम स्मारक बनाएंगे, और कितनी अड़चने पुलिस प्रशासन कर रही हम जानते हैं। तो ये कहने होगा क्या फिर, अगर इधर आप प्रताड़ित करते हो, इधर लोगों को बहुत से अच्छे काम हम करना चाहते हैं, अरे स्मारक बनाना क्या गुनाह है क्या? अगर मारे गए निर्दोष लोग, अगर विधि आयोग न्यायिक आयोग अगर कह रहा है कि दोषी पुलिस है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? चलिए, आपका कहना एकदम सही है। यदि न्यायिक आयोग कह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? और जो लोग अभी सत्ता में हैं वो समय विपक्ष में हुआ करते थे और उन्होंने जाकर इस मामले को जोर शोर से उठाया था और इसका कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था। शिशुपाल शौरी जी हैं जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। शिशुपाल जी, आप इसका हल कैसा देखते हैं? जो अरविंद नेताम जी का सुझाव है वो कितना उपयोगी है इस समस्या के समाधान में? सुरेश भाई, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो हल है इसका, ये 2-3 इसके पहलू हैं जिससे हल हम कुछ हद तक कर सकते हैं। पहला तो है विश्वास वहां जो अभी मैं अरविंद नेताम जी की बात सुन रहा था, बहुत ही वरिष्ठ हमारे समाज के भी नेता है और एक मार्गदर्शक भी है आदिवासी समाज के। तो ये जो हमने जो वहां गया देखा हालात, तो उनका समाज से भी विश्वास नहीं है। उन्होंने जो हमको बताया कि हम किसी पे विश्वास नहीं कर रहे, हम तो एक अलग मंच चाहते हैं जिससे हम बात करें। और उन्होंने मूलवासी समिति कहा था उन्होंने कि हम एक मूलवासी समिति के माध्यम से हम करेंगे। जो हमारी बात हुई, विधायक दल के लोग हम गए थे वहां पे, जो सांसद जी के नेतृत्व में, उनके सामने उन्होंने कुल 8 मांगे रखी थी और उन्होंने जो बाकी बातें तो विकास से संबंधित था। इससे स्पष्ट ये संदेश जा गया है कि वहां के लोग विकास चाहते हैं। उनकी 2 ही मांगे थी जिसपे वो लोग ज्यादा जोर दे रहे थे। एक तो जांच निष्पक्ष हो और दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और दूसरा ये था कि सड़क का और ये जो पुलिस अपने जो फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स बैठा है, उसको वापस किया जाए। इन 2 ही मुद्दे पे उस समय बात आई। पर मैं समझता हूँ कि वहाँ हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के, गोंडवाना समाज के लोग भी गए हुए थे। उन्होंने किसी से बात नहीं की। वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं, वहाँ के जो लोग हैं, ये सॉरी जी, जैसा कि अरविंद नेताम जी ने कहा कि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ गई, दोषी अधिकारियों पर, जो पुलिस के अधिकारी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो पुलिस कर्मी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फौरी तौर पर इतनी तो राहत दी जा सकती है। पहले भी आप लोग जब विपक्ष में थे तो इस बात की मांग करते रहे हैं कि इस तरह की चीज होनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो यदि आयोग ने उसकी सिफारिश की तो क्यों नहीं हो रही है? नहीं, ये अंतिम रूप से जो आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, इंटरिम जो समय समय पे अपने ऑब्जर्वेशन में न्यायिक आयोग ऑब्जर्व करता है, तो ये निर्देश उनके होते हैं और उनका पालन किया जा रहा है। अंतिम रिपोर्ट जब आता है तभी कोई कार्रवाई होती है।
और ये जो सारकेगुड़ा की जो केस है 18 जून को जो 2012 में हुआ था, ये इसकी जांच के लिए भी न्यायमूर्ति अपने अग्रवाल जी के उसमें हुआ था, और ये जांच की अंतिम रिपोर्ट आने से इसी तरह हमारे साथ रजनीश सिंह जी भी हैं। रजनीश जी, जैसा कि अरविंद नेताम जी का कहना है कि जो जांच आयोग की रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शिशुपाल जी का कहना है ये अंतरिम रिपोर्ट है, इस पर अभी और कुछ आना बाकी है। लेकिन यदि कोई लोग दोषी हैं जिनके ऊपर सीधे तौर पर उंगली उठ रही है, तो तात्कालिक रूप से उनको निलंबित करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? और आपकी पार्टी की उस समय सरकार थी और अभी ये रिपोर्ट आई है, तो आपकी पार्टी क्यों नहीं मांग करती कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि सवाल उस समय आपकी पार्टी की सरकार पर उठे थे। मिश्रा जी जी मिश्रा जी, देखिए, जब ये घटना हुई और जब इस तरफ की बातें सामने आने लगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही न्यायिक आयोग का गठन किया था, और जब आज उसकी रिपोर्ट आई है, जैसे कि मीडिया में चल रहा है और पिछले कई सोर्सों से पता लगता है कि उनका रिपोर्ट पूर्णतः आ चुका है। अभी अब शिशुपाल जी बोल रहे हैं कि उनकी अंतरिम रिपोर्ट आई है, पूर्ण रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन यदि ये सरकार जब विपक्ष में थी तो बड़ी बड़ी बात करती थी, तो अंतरिम रिपोर्ट में भी यदि कुछ चीजें इनको लगता है कि उसमें कुछ चीज है, ऐसा जो हमारे समाज जो उस समय बात आई थी, जो आरोप लगे थे, तो यदि वैसी बात है तो उसको प्रारंभिक तौर पे कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से मिश्रा जी, इसमें जो सारकेगुड़ा वाला विषय आ रहा है, सिलगेर में भी यही चल रहा है। वो तो इनका विधायक दल गया, 5 दिन 7 दिन तक कोई गए नहीं, फिर वहां से उनको किया गया, पुलिस बल उपयोग किया गया, और दिक्कत जो संवेदनशील मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का चूक कहिए या फिर लापरवाही कहिए कि लगातार हो रहा है। उनके साथ पुलिस की बात आती है तो पुलिस के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, फिर नक्सलियों के ऊपर आरोप लगाते हैं। अभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे जो आदिवासी समाज है और पुलिस आमने सामने हो गए, जबकि आदिवासी समाज भी चाहता है कि नक्सली बस्तर से जाएं, बस्तर में वो अमन चैन लौटे, और पुलिस भी वही काम कर रही है। लेकिन सरकार की इन नीतियों के कारण अभी पुलिस और वहां के समाज जो है वो आमने सामने हो गए हैं। उनके खिलाफ में लाठीचार्ज हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और उनका स्थानांतरण किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। तो लगता है कि इससे और स्थितियां बिगड़ेगी। इसको तो ये सरकार को बैठ के, जैसे कि अरविंद नेताम जी ने बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक मुद्दा है, तो राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर, अभी विधायक जी भी बोल रहे थे कि विश्वास में लेकर के होगा, बिल्कुल होगा विश्वास में। लेकिन आपका पहल दिखता कहाँ है कि किसी भी चीज में आपने वहां के तमाम विपक्षी दलों को कि और भी जो वहां के सामाजिक संगठन है, ऐसे सबको एक साथ जोड़ के आपने विश्वास में लेकर के बात करने का प्रयास किया हो। बल्कि कई बार ऐसे बयान आ जा रहे हैं जवाबदार सरकार में बैठे लोगों का कि उनको और लगता है कि चिढ़ा रहे हैं ये। तो इस स्थिति से बचना चाहिए, और ये बहुत गंभीर संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए सरकार को इसमें पूरी गंभीरता के साथ, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वहाँ पर कई दलों के जो लोग हैं जो बस्तर को जानते हैं, समझते हैं, ऐसे लोग। रजनीश जी, आपकी बात पर मैं शिशुपाल सोरी जी का जवाब लूंगा। थे रजनीश सिंह जी, शिशुपाल सोरी जी, अरविंद नेताम जी हमारे साथ बने हुए। ब्रेक पर जाने से पहले रजनीश जी ने कहा था कि जो बात शिशुपाल सोरी जी कह रहे हैं कि विश्वास में लेने की बात, तो वो कब होगा? और साथ में महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद नेताम जी का कहना है कि पहली सरकार और अभी की सरकार दोनों में पुलिस के कहने से ही सरकार चलती रही है, पुलिस ही डिसाइड करती है, और राजनीतिक रूप से इसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं होती है। शिशुपाल जी, इसका एक छोटा सा उत्तर चाहूँगा, लेकिन ये जरूर चाहूँगा कि इस चीज़ को पूरी तरह से एड्रेस किया जाए। जो बात अरविंद नेताम जी ने कही है और जो आपने खुद ने भी कही है, विश्वास वाली बात, उसमें कितनी देरी है? कब तक वो विश्वास का माहौल पैदा होगा? सुरेश जी, मैं दोनों की बातें सुन रहा था और सभी लोग महसूस करते हैं। और अभी 19 जून को मुख्यमंत्री जी ने पूरे समाज के मुखिया लोगों की बैठक ली थी, और सारे लोग आए थे, सर्व आदिवासी समाज के लोग भी और विभिन्न समाज के मुखिया लोग। और ये सबसे पहला मुद्दा यही था कि शांति वार्ता शुरू हो। मुख्यमंत्री जी हम सब लोग भी थे,
मुख्यमंत्री जी ने बड़ा संवेदनशीलता से कहा भाई हम भी चाहते हैं, सरकार चाहती है, शांति वार्ता के लिए तैयार, हम तैयार हैं, ये पक्ष। और दूसरा पक्ष कौन होगा आप बताइए कि क्या आप सर्वादिवासी समाज इस बात की वो लेता है जवाबदारी की वो पहल वार्ता के साथ आएंगे, बात करेंगे सरकार के साथ, और क्या उसकी बात को सभी लोग स्वीकार करेंगे? अभी जो हालात है ये कोई भी सरकार तैयार है, बिल्कुल। हम हमेशा जब से कांग्रेस की सरकार आई है हमारा मानना है कि बस्तर में शांति बहाली हो, वहाँ विकास की गंगा बहे, इसीलिए अभी जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं विकास को लेकर बन रहा है। मैं अरविंद नेताम जी से इसका जवाब चाहूंगा। अरविंद नेताम जी, जिस तरह से शिशुपाल जी का कहना है कि दूसरा पक्ष कौन सा होगा यदि बातचीत करना है तो, और उसकी बात सब लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसकी क्या श्योरिटी है? मैं ठीक से समझ नहीं पाया। एक तो आवाज सोरी जी की ठीक से आती थी, क्या बोल रहे हो? शिशुपाल सोरी जी का कहना है कि सरकार शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन दूसरा पक्ष कौन सा होगा, पहली बात, और जो दूसरा पक्ष होगा तो क्या उसकी बात सभी को स्वीकार होगी? क्या शांति वार्ता माओइस्ट और सरकार के बीच में होती है, किसी थर्ड पक्ष के बीच में नहीं होती। ये विधायक जी को मालूम होना चाहिए। जो विश्वास बहाली की बात जो हो रही है, आपने भी कहा, जो मैं फिर से उस बात को कह रहा हूं, देखिए बस्तर में जितने भी ग्राम सभा हुए हैं सरकारी, सब बोगस है। चाहे वो बैलाडिला का मामला हो, चाहे वो बिजबाड़ के जो खदान का मामला हो, वो चाहे सिलगेर का मामला हो, और जितने भी सवाल मेरा ये कहना है कि जब कानून बन गया है कि ग्राम सभा गांव वालों की पूरी होगी उसके सहमति से विश्वास में लेकर, फिर ये उल्टा सीधा ग्राम सभा और केवल बोगस ग्राम सभा कराने से विश्वास नहीं जीत सकते इस देश में और इस रजनीश जी आपका एक फाइनल कमेंट चाहूंगा। आपने दोनों को सुना होगा, बहुत संक्षिप्त में बताएं। जी बिल्कुल, सरकार से हमारा जो अपेक्षा थी और है कि अभी इन जो घटनाएं हो रही है, चाहे वो सिलगेर की हो, इन्होंने कहा था कि हम 15 दिन में विधायक दल का रिपोर्ट आ जाएगा, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो न रिपोर्ट आ रहा है ना उसमें कोई कार्रवाई हो रही है। इसलिए समाज उद्वेलित है और उनको प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इसलिए सरकार इसमें गंभीरता दिखाए। और जो सबका कहना यह है कि सरकार गंभीरता दिखाए, बीजेपी का ये कहना है और अरविंद नेताम जी का कहना है इसका राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए, ना कि प्रशासनिक रूप से या पुलिस के रूप में। वहीं शिशुपाल सोरी जी विश्वास जो बढ़ा रही सरकार उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि फौरी तौर पर क्या होना चाहिए ये सरकार के सोचने का विषय है, और सरकार को इसके लिए एक तंत्र या ऐसी कोई कमेटी या ऐसा कोई एक प्रावधान करना चाहिए जिससे तात्कालिक रूप से इस समस्या का समाधान हो, और दीर्घकालिक समाधान के लिए सरकार को एक बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।